एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि जिस तरह से आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि बाकियों की गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से सीवान की राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ गई है। अब ये देखना है कि आफ्ताब की गिरफ्तारी में ये क्या साबित हो पाता है कि सच में इसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। जिस तरह से प्रशासन इस बात से इनकार कर रही थी कि AK-47 का हमला नहीं है, लेकिन MLC प्रत्याशी रईस खान जो कि FIR दर्ज उन्होंने कराया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जिस तरह से आफ्ताब मियां की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी से बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। डॉक्टर SD प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई-रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए। सिवान एक बार फिर से अपने राजनीतिक पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड के लिए सुर्खियों में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से सिवान का आपराधिक ग्राफ बढ़ा हुआ है और इसमें कई ऐसे अपराधी हैं और इसी तरीके से सिवान का जो आपराधिक ग्राफ है वो बढ़ता गया। लेकिन हम आज बात करेंगे उस अपराधी की जिसको पे कहा जा रहा था कि AK-47 का वो हमलावर है। हालांकि जिस तरह से सिवान की राजनीति गर्म हुई थी, खास करके बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के, आपको याद होगा कि जिस तरह से सिवान के प्रत्याशी रईस खान जिनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ था, 4 अप्रैल को सिवान के MLC कैंडिडेट रईस खान के ऊपर AK-47 से हमला हुआ और उस हमला में लगभग 1 आदमी की मौत हुई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। उसमें रईस खान जो कि MLC प्रत्याशी थे, उनकी गाड़ी ऊपर भी जो है कि AK-47 की जो है कि गोली लगी हुई थी। इसमें सब कुछ देखा गया। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही थी, जिस तरह से सिवान की प्रशासनिक व्यवस्था पे बार बार उंगली उठाई जा रही थी कि भाई प्रशासन इतनी चौकस रहने के बावजूद भी शहर के बीचों बीच में AK-47 कैसे आ गई, एक बड़ा सवाल ये भी था। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, उस घटना ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी भूचाल मचा दिया था। लेकिन जिस तरह से बड़ी खबर आ रही थी, अब बताया जा रहा था कि उसमें से 3 ऐसे अपराधी थे जिनका नाम आफ्ताब आलम था, राहुल सिंह था और गोलू। इन तीनों पे जो है कि प्रशासन ने 50-50 हज़ार रुपये का इनाम रखा हुआ था, जिसमें से एक खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की भिलाई से आफ्ताब आलम जो कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर हमला करने का आरोप है, जिसके ऊपर बताया जाता था कि उसने ही AK-47 से रईस खान के गाड़ी के ऊपर हमला किया था, तो उसकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के भिलाई से हुई है। हालांकि बताया जा रहा था कि उनके भाई, वो अपने भाई के साथ वहाँ पे रह रहा था और वहीं से उसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि स्थानीय थाना का सहयोग लेकर के बिहार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में उनके भाई भी शामिल थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके भाई को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आफ्ताब को कल बताया जा रहा है कि सूत्रों ने बताया कि कल उनको बिहार लाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बिहार के राजनीति में रईस खान की जो उभार हुई थी और उसके बाद जो उनके ऊपर AK-47 से हमला किया गया, इस हमला ने पूरे बिहार के प्रशासनिक महकमे को जो है कि एक कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस आरोप में कई लोग जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोग अभी बाहर हैं। और जिस तरह से आफ्ताब की जो गिरफ्तारी हुई है, और जो सबसे बड़ी बात है, खास करके जो रईस खान जो कि MLC प्रत्याशी थे, वो भी बार बार इस बात को मीडिया के द्वारा भी उन्होंने कहा था कि प्रशासन इसमें ढुलमुल रवैया अपना रही है। तो कहीं ना कहीं अब उनके इस आरोप को अब एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि जिस तरह से आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि बाकियों की गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से सिवान की राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ गई है। अब ये देखना है कि आफ्ताब की गिरफ्तारी में ये क्या साबित हो पाता है कि सच में इसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। जिस तरह से प्रशासन इस बात से इनकार कर रही थी कि AK-47 का हमला नहीं है, लेकिन MLC प्रत्याशी रईस खान जो कि FIR दर्ज उन्होंने कराया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जिस तरह से आफ्ताब मियां की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी से बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। आप बने रहिए YES24 न्यूज के साथ। अगले हर उस खबर के लिए YES24 न्यूज को आप देखना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।